जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को खड़ा कर सकता है, जिस बात की आज आवश्यकता है और जिसमें हमारी संस्कृति का उत्थान छिपा हुआ है, वह बात इक्वालिटी, समता, समरसता। हमारी भारत भूमि, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा भारतीय राष्ट्र हर बारे में संपन्न है। हम संसार के किसी भी देश से गरीब नहीं हैं, हम संपन्न लोग हैं, ध्यान रखना। जो समृद्धि, जो विचारों की समृद्धि, जो आचार की समृद्धि, जो दृष्टिकोण की समृद्धि भगवान वेद ने हम लोगों को प्रदान की, ऋषियों ने जिसको हम लोगों को दिया, हमारे आचार्यों ने घूम घूम करके जिसका प्रचार किया, लेकिन बीच में एक अंधकार युग आ गया। हम लोग तमिश्रा में डूब गए और ऐसी अवस्था में हमारे देश का पुनर्जागरण हो रहा है। और इस पुनर्जागरण की अत्यंत विलक्षण मंगल बेला में भगवान रामानुजाचार्य महाराज का दिव्य विग्रह, सुवर्णमय विग्रह केवल स्थापित नहीं हो रहा है मित्रों, वास्तव में भारत का सुवर्ण युग पुनः आरंभ हो रहा है। पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मैं वंदन करता हूं कि स्वर्ण युग का आरंभ उन्होंने किया। क्या है हमारा देश? आपने देखा हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी दौड़ते हुए यहां पर आए, हमारे महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी पधारने वाले हैं, और किसके बुलावे पर? जिस हमारे स्वामी जी के शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं है, एक सामान्य सा वस्त्र है और हाथ में एक दंड है, यह धर्म का दंड है, ध्यान रखना। पृथ्वी समुद्र पर्यंताया एकराट, संपूर्ण भूमंडल के सम्राट भी हमारे आचार्यों के समक्ष, हमारे ऋषियों के समक्ष नतमस्तक होते थे। और कैसे नतमस्तक होते थे, इसका उदाहरण हमने अपनी आंखों से कल देखा। हम धन्य हैं कि हम इस क्षण के साक्षी हैं और भारत माता अंगड़ाई ले रही है। निश्चित रूप से ली जाने वाली यह अंगड़ाई हमारे देश के उत्थान का सूत्रपात बनेगी। हमारे संपूर्ण सनातन धर्म के अंतर्गत जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी मत हैं, जितने भी पंथ हैं, उन सबको एकत्रित करने का महान संकल्प पूज्य स्वामी जी ने किया और वो साकार हो रहा है। मैं यहां पर अभिनंदन करने के लिए आया हूं। किसी न किसी को तो भगवान निमित्त बनाते हैं। मैंने पूज्य स्वामी जी के प्रवचनों में एक बात सुनी, वे बार बार एक बात कहते हैं कि हम यज्ञ नहीं करते हैं, भगवान यज्ञ कराते हैं। हम सब कुछ जानते नहीं हैं, सब कुछ जानने वाले तो भगवान हैं। उसी प्रकार वे यही कहेंगे कि यह तो भगवान की कृपा से हो रहा है, लेकिन भगवान ने भी कृपा करने के लिए पूज्य